नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुषः एक सूत्र है, बहुव्रीहि समास से पूर्व इसका अधिकार जाता है, ठीक है। द्विगुश्च एक सूत्र है, उनका कथन है। द्विगुः तत्पुरुष संज्ञक होता है, यानी कि उसी का भेद है। एक सूत्र आता है, ठीक है। द्विगु में भी समाहार होता है, ठीक है, और एक तद्धितार्थ भी होता है, एक उत्तर पद द्विगु होता है। 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं समाहार का अगर उदाहरण आपको बताऊं द्विगु में, एक है चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। द्विगु समास का उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें ही प्रकरण में आया है वहां पर, तो मैं पहले बताता हुआ चलूँ आपको। चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहारः। तद्धितार्थ में जब द्विगु होगा तो वहां पर आता है सन्नाम मातृनाम अपत्ययम साण मातुरः। साण मातुरः, सर्वनाम मातृनाम अपत्ययम साण मातुरः, ये वहां पर ये है। और उत्तर पद द्विगु में पंचगावः धनम यस्य सः, पंचगव धन, ठीक है, पंचगव धन। कुछ छूट रहा हो तो रिपीट करके पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। ये उत्तर पद द्विगु में, तो ये तीनों के उदाहरण मैंने आपको द्विगु के दे दिए, ठीक है। अब इसमें जो है तत्पुरुष का एक उदाहरण आता है। तत्पुरुष का सूत्र है द्वितीया श्रुतातीत पतित गताद्यस्थ प्राप्ता पन्नैः। द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नैः। पतित गतात्यस्थ प्राप्ता पन्नैः, ये जो है सूत्र है। ये सूत्र का कथन है द्वितीय विभक्ति से युक्त समर्थ सुबंत का श्रित आया है, श्रित के साथ, अतीत के साथ, पतित के साथ, गत के साथ, अत्यस्त के साथ और प्राप्त के साथ और आपन्न जैसे प्रकृति शब्दों की समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है, ठीक है। वो कैसा होता है? तत्पुरुष संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण दिए वहां पर श्रित के साथ कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, ठीक है, द्वितीयांत है तो हो जाएगा, ठीक है। है ना। आगत प्राप्त के साथ, ठीक है, शरणम आगतः, शरणम प्राप्तः, सुखम प्राप्त, है ना, ये हो जाएगा। और पित्रायुक्त, इसको भी देखिए, ये तो क्या हो गए? द्वितीय तत्पुरुष हो गया। अब आगे बढ़े इसमें। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन एक सूत्र है, उसका उदाहरण दिया गया है वहां पर संकुला खंडः। अब इसका जो है विग्रह होता है संकुलया खंडः, संकुला खंडः। तृतीय तत्पुरुष का एक उदाहरण है वहां पर। यहाँ पर दिए गए आपको सरेण विद्धः, सर्पेण दष्टः, अग्निना दग्धः, धनेन हीनः। ये उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और वहां पर इस प्रकार से उदाहरण आपको दिए गए हैं, तो इस तरीके से वहां पर भी हो जाता है। और इस प्रकार से एक तृतीया के लिए वहां पर आया है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ठीक है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तो उससे वहां पर विद्याहीन, धनेन हीन, इस तरीके से वहां पर जो है आया है विद्यया अर्थः विद्यार्थः, ठीक है। एक सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम, तो हरिणा त्रातः हरित्रातः, इस तरीके से वहां बनाया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, चतुर्थी समास की तरफ देखें। तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गए, ठीक है। चतुर्थी के ये हैं भूताय बलिहि, भूत बलिहि। इसमें सूत्र आता है, लिख देता हूं यहाँ पर, चतुर्थी तदर्थ और फिर एक और अर्थ मिलाएंगे तो तदर्थार्थ हो जाएगा। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, बलि हित सुख रक्षितैः, ठीक है। दोस्तों वैसे समास में तो सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समय भी कम है, उसके हिसाब से महत्वपूर्ण जो व्याकरण विधि में चीजें दी गई उन्हीं को पढ़ते चले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारा है, समास बहुत बृहद टॉपिक है। तो इस तरीके से तो बलि हित अर्थ में, सुख अर्थ में और रक्ष अर्थ में, इन सब में क्या हो जाएगा? भूताय बलिहि, भूत बलिहि, इस तरीके से वहां पर हो जाएगा समास, ठीक है।
और वहां पर हित के अर्थ में जो आए गोप्यो हितम, ऐसा आया गोप्यो हितम गो हितम, तो वहां पर इन सभी के साथ समास होता है। तदर्थ में भी होता है, जैसे दानाय पात्रम, है ना, यूपाय दारू, स्नानाय स्नानार्थ हो जाएगा, है ना, तस्मै इदम तदर्थम, तो ये तदर्थ में भी समास होते हैं, तो ये चतुर्थी का हो जाता है समास। ठीक है, अभी पंचमी तत्पुरुष के लिए एक सूत्र है पंचमी भयेन। ठीक है, इससे समास होता है चौरात भयम। ठीक है, पंचमी भयेन चौरात भयम, तो इसमें कैसे होगा पंचमी भयेन। सूत्र लिखते चले, मैं सूत्र और अर्थ बता रहा हूं जो कि व्याकरण वीथी में दिए गए हैं। पाठ्यक्रम में व्याकरण वीथी ही है, तो उसको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लघु कौमुदी पढ़ाने लग जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा काम बढ़ जाएगा, मतलब नहीं कोई रहेगा। अब एक सूत्र आता है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी रक्तेन। ठीक है, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी रक्तेन, तो ये जो है रोगात मुक्त है ना, रोगात मुक्त अर्थात रोग मुक्त। ठीक है, तो इसमें भी इस सूत्र से क्या हो जाएगा समास हो जाएगा। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी रक्तेन, सूत्र का अर्थ क्या है, स्तोकार्थक हो, अंतिकार्थक हो, दूरार्थक हो, और कृच्छ शब्द इन पंचम्यंत सुबंतों का अक्ता प्रत्यांत, तो मुक्तः अक्ता प्रत्यांत है, जी हाँ बिल्कुल है, तो अक्ता प्रत्यांत के साथ क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। रोगात मुक्तः रोग मुक्तः, अस्वात् पतितः, अस्वात् पतितः अश्वपतितः, स्वर्गात् पतितः स्वर्गपतितः, सिंहात् भीतः, है ना, पंचमी भयेन सिंह भीतः, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इन सभी से समास हो जाएगा। ठीक है, स्तोकांतिक में वहां पर जो आया अंतिकात आगतः आया है, अभ्यासात आगतः आया है। ठीक है, दूरात आगतः, है ना, दूरात आगतः, इसमें भी समास होता है क्योंकि दूर शब्द भी वहां पर है, दूरार्थ कृच्छ्राणी, और कृच्छ्रात आगतः वहां भी समास हो जाएगा, क्योंकि संवाद में आपका क्या होना चाहिए, ये अक्ता प्रत्यांत वाला होना चाहिए। तो स्तोकांतिक जो सूत्र है, स्तोकांतिक ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे स्तोकांतिक। ठीक है, ये सूत्र जब आएगा तो जब भी अक्ता प्रत्यांत के साथ पंचमी का समास हो रहा होगा तो आप इसको कर लेंगे, ये सूत्र से ही पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब आते हैं षष्ठी तत्पुरुष के लिए, राजपुरुष, तो षष्ठी सूत्र ही है। ठीक है, षष्ठी सूत्र से ही हो जाएगा, राजपुरुष में किससे हो जाएगा, षष्ठी से ही। ठीक है, देवानाम पति ही नराणाम पति ही देवस्य पूजा सुखस्य भोगा, तो ये क्या है षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी सूत्र का वो क्या अर्थ, षष्ठ्यंत पद का समर्थ सुबंत के साथ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राज्ञः पुरुषः इत्यादि वहां बनते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो सुखस्य भोगा, देवस्य पूजा, नराणाम पति, देवानाम पति, राज्ञः पुरुषः, ये सारे समास षष्ठी से हो जाएंगे। चलें आगे, अभी सप्तमी तत्पुरुष है। सप्तमी तत्पुरुष है युद्धे निपुणः, कार्ये कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः, जले मग्नः, सभायां पंडितः, ये क्या है सभी सप्तमी के हैं। तो सप्तमी के उदाहरण है, तो सप्तमी का अब जब उदाहरण दे दिया गया है तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र समझ लेते हैं। तो देखिए सूत्र में सबसे पहले एक जो आया है अर्ध पिप्पली के लिए आया है। ठीक है, अर्ध पिप्पली के लिए वहां पे आया है अर्धम पिप्पल्याः, ऐसा है, तो अर्धम नपुंसकम है, उससे समास हो जाएगा अर्ध पिप्पली बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बनेगा। एक सूत्र है सप्तमी सौंडई। ठीक है, सौंडादिगत जो भी पठित हैं उनको सप्तमी समर्थ सुबंत के बाद क्या होता है समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष संज्ञक होता है, सप्तमी सौंडई ही सूत्र है। तो ये भी युद्धे निपुणः, कार्ये कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः, जले मग्नः, ये सारे जो है ना ये क्या है सभायाम पंडितः, इसी से सूत्र से हो जाने चाहिए, इसी सूत्र से हो जाएंगे। वहां पर आया काव्य निपुणः, अक्षेषु सौंडः। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। अब नए तत्पुरुष है, तो नए तत्पुरुष के लिए जो है, स्कैन थोड़ा हो जाए, तो नए तत्पुरुष के लिए सूत्र आया वहां पर नए, नया। ठीक है, इससे समास होता है वहां न ब्राह्मण अब्राह्मण आया, यहाँ पे न सुखम असुखम है, न धार्मिक अधार्मिक, न आदि अनादि, न सत्यम असत्यम, तो नया सूत्र से यहाँ पर समास कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताता हुआ चलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए और कुछ फेमस जो ज्यादा होने चाहिए टॉपिक वो मैं आपको बता देता हूं।
एक जो है सप्तरसयः करके एक उदाहरण है, इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं समास, है ना, अन्य परीक्षाओं में भी कहीं कहीं पूछा जाता है सप्तरसयः। इसमें समास कैसे है, या फिर कोई सूत्र, अगर सूत्र वैसे अभी तक आया तो नहीं नॉलेज में, अगर पूछ लिया तो उसके लिए दिक् संख्ये संज्ञायाम से तत्पुरुष समास होगा, और इसका विग्रह होगा सप्तच ते ऋषयः। सप्तच ते ऋषयः, ये क्या है, इस तरीके से हो जाएगा सप्तच ते ऋषयः सप्तरसयः दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से। ठीक है, और अब नए आ गया तत्पुरुष का, तो हम कर्मधारय को भी यहीं कर लें, इसी में तत्पुरुष में ही तो ज्यादा बेहतर होगा। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय बोलते हैं, समान अधिकरण विशेषण विशेष्य वाला जिसको समास को भी कहते हैं। ठीक है, और विशेषण विशेष्य वाले समास को देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए इसमें जो है ना, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, है ना, नीलम च तत् उत्पलम, ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, नीलम च तत् उत्पलम और नीलम उत्पलम। तो ये हो जाएगा विशेषणम विशेष्येण बहुलम सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ समास हो जाएगा, विशेषणम विशेषणम विशेष्येण बहुलम। बहुलम, ये कर्मधारय समास इससे हो जाएगा। ठीक है, निर्मल गुणाः, एक वहां पर उदाहरण आया, निर्मलाः गुणाः अथवा निर्मलाश्चते गुणाः। तो विशालः वृक्षः, मधुरम फलम, ज्येष्ठः पुत्र, विशेषण विशेष, देखिए कुत्सितः राजा कुराजा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें, ये कर रहा हूं, ये सर्कल ध्यान देना। सुंदरः पुरुषः सुपुरुषः, ठीक है, सु उपसर्ग देख के अव्ययभाव में चले जाइएगा। महान चा असौ राजा महाराजा। ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था, जब वही वही चीजें होती हैं, है ना, तब वहां पर कर्मधारय समास होता है, इनकी विशेषण और विशेषता बताई। उपमान उपमेय में भी होता है ना, उपमान जैसे कमल एवं कमलम एवं मुखम कमल मुखम। ठीक है, चंद्र एवं मुखम चंद्र मुखम, नरह सिंह एवं नरसिंह। ठीक है, नर भी वही है, सिंह भी वही है, लेकिन उसकी जैसे प्रतीति हो रही है तो नरसिंह है। शीतम च उष्णम शीतोष्णम, उभय पद विशेषण होता है। ठीक है, रक्तश्च पीतः रक्त पीतः, दोनों पद ही विशेषण की तरह प्रतीत है यहाँ पर। आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः सुप्तोत्थितः, ये कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए ना, इनको आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसमें तत्पुरुष के प्रकरण में हम द्विगु की बात भी कर लें तो भी ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कर्मधारय की हमने बात कर ली, विशेषणम विशेषण बहुलम, उसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं, कृष्ण सर्पः एक उदाहरण आया है, तो उसमें भी विशेषणम विशेषण बहुलम से ही होगा। लेकिन एक उदाहरण और है जो कि मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण होना चाहिए, घनश्यामः। घनश्यामः, इसमें आप विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से क्या करेंगे, समास नहीं करेंगे, इसमें आप सूत्र करें, समास करेंगे उपमानानि सामान्य वचनैहि। तो ये जो है उपमानानि सामान्य वचनैहि घनश्याम में हो जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं और बता दूं चीजें। ये देखिए, ये जो सुपुरुषः, सुंदर पुरुषः सुपुरुषः, इसमें जो समास है ना वो कुगति प्रादयः से है, ध्यान रखना। ठीक है, कुगति प्रादय, सोवनः पुरुषः कुगति प्रादय। ठीक है, कुत्सितः राजा कुराजा, जहां भी ये है ना कुगति प्रादय, इससे जो है समास हो जाएगा। अच्छा चलें तो और हम आगे बढ़ें, और मैं यहाँ पर चीजें और थोड़ी स्पष्ट करता चलूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, घनश्याम ये जो है इसमें मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और देखिए मुझे बड़ी शॉर्ट में चीजें लेनी पड़ रही हैं, बड़ी दुर्भाग्य कहिए क्या कहिए, क्योंकि ना तो सिलेबस प्रॉपर दिया है, और दिया भी है तो प्रॉपर उसकी कोई वो चीजें नहीं। एक जो है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, इससे जो है क्या होता है, समास होता है। ठीक है, जिससे बनता है, आपको बहुत अच्छा फेमस शब्द पूछ सकता है, इसलिए प्राचार्य, प्रगतः आचार्य प्राचार्य। ठीक है, प्रगतः आचार्य प्राचार्य। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल देता हूं, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया।
ठीक है। इसी के साथ आगे कुछ इसी क्रम में और भी हैं, उनसे भी समास होते हैं। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय या अतिमालः बनाता है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टफ जाएगा, लेकिन प्राचार्य शब्द थोड़ा सा कॉमन है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। द्विगु समास है। द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु से है, लेकिन नदी विश्च सूत्र अव्यय भाव में याद रखेंगे आप, है ना। पंचगंगम सप्तानाम दिनानाम सप्तदिनम पंचानाम पात्राणाम समार पंचपात्रम त्रयाणाम भुवनानाम समार त्रिभुवनम, इस तरीके से इसमें कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा पंचानाम रात्रिणाम पंचरात्रम चतुर्णाम युगानाम चतुर्युगम, ठीक है। कभी कभी द्विगु ईगारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है, जैसे त्रिलोकी, पंचानाम बटानाम पंचवटी, सप्तानाम सतानाम सप्तसती और अष्टानाम अध्यायनाम अष्टाध्यायी। तो ये सब महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा, संख्या पूर्व द्विगु ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास को देखा। अच्छा, एक उपपद तत्पुरुष और होता है, मैं बता दूं, मैंने कई बीच बीच में आपको बताया भी है पाठ पढ़ाते समय। जैसे कुंभकारः बनाते हैं, कुंभकारः, ठीक है। कुंभम करोति इति कुंभकारः, ऐसा इसका विग्रह करेंगे। और उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग, ठीक है। जहां भी आप पढ़े हैं पूरे पाठों में उपपद समास उपपदम अतिंग करके है तत्पुरुष वाला, उससे समास होगा, ठीक है। ऐसे सूत्रकारः भी बना लेंगे, ठीक है। वाक्यकारः, सूत्रकारः, ठीक है। वाक्यकारम वरुणजम, भाष्यकारम पतंजलम, भाष्यकारः इत्यादि इत्यादि इससे बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये तत्पुरुष समास को बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया है, व्याकरण विधि को सामने रख के। बाकी चीजें और भी इसमें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इतना मुझे लगता है पर्याप्त होगा आपके लिए। ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने और भी चीज़ें हैं, पेपर भी स्पष्ट हुआ है, तो इतना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।